हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बकरा ईद स्पेशल मेनू में आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चटकारा कबाब। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर मटन ले लिया था, पाव किलो के करीब है, मतलब 200 ग्राम से वो थोड़ा ऊपर ही था। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ले लिया है। आप चाहे तो बीफ का कीमा भी ले सकते हो या फिर चिकन का कीमा भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। बट इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले ना मटन की मोटी मोटी सी बोटियाँ बना लेनी है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि उसमें खून का निशान ना रहे। उसके बाद आपने इसका कीमा बना लेना है। क्योंकि ना जब एक बार आप कीमा बना लोगे ना, तो कीमा बनाने के बाद इसे आपने धोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें कीमा बिल्कुल सूखा चाहिए। इसमें हमें एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए। तो हो सके तो ये करिए आप कि जब आप कीमा बना लोगे ना, तो उसे कम से कम आधे या पौने घंटे के लिए चलनी में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी भी होगा ना, वो सूख जाएगा, क्योंकि हमें कीमा जितना हो सके उतना सूखा चाहिए। इसके अलावा ना एक और बात ये है कि आपने जितना हो सके कीमे को घर में ही आप पीसिए, क्योंकि हमें कीमा ना बिल्कुल बारीक चाहिए। तो आपने इसे घर में 2 से 3 राउंड ले लोगे ना, तो बिल्कुल बारीक कीमा रेडी हो जाएगा, जैसे हमें कबाब के लिए चाहिए। उसके अलावा ना मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाले इसमें मिला लिए थे, तो वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना ले लिया था। पुदीने को ना कभी भी छुरी से नहीं काटना है। आपने किसी भी रेसिपी में शामिल करोगे ना, पुदीने को हाथ से तोड़कर ही आपने डालना है। तो पुदीना ले लिया है और मैंने हाथ से तोड़कर रख लिया था। थोड़ा हरा धनिया बारीक चॉप करके रखा है। एक अक्खा लीमू का रस रखा है, बिकॉज लीमू और चिली फ्लेक्स के बिना तो चिकन चटकारा में कोई मज़ा है ही नहीं, तो लीमू ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली थी, उसका मैंने पेस्ट नहीं लिया है, उसे बारीक दरदरा सा, बिल्कुल बारीक दरदरा सा काटा है मैंने। बिल्कुल बारीक चॉपिंग भी आप कर सकते हो। उसके अलावा 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/4 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाला है। यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा है ना, उसे दरदरा पीस लिया था। अक्खा धनिया भूनकर उसे भी मैंने खलबत्ते में कूट लिया था, ताकि उसके दाने दाने अलग हो जाए। उसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियंस को ना बारीक चॉप किया है और उसका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया कॉटन के कपड़े से निचोड़ कर। फिर मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया है और नमक ले लिया है। बस ये सभी सूखे मसालों को हमने अब कीमे में मिलाकर कबाब तैयार कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कीमे में ना सबसे पहले हम प्याज मिलाएंगे। तो प्याज का आपने ध्यान रखना है कि उस प्याज में भी आपने बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं रखना है, क्योंकि प्याज सबसे ज़्यादा पानी छोड़ता है। अगर प्याज में थोड़ा भी पानी रह गया ना, आपके कबाब है ना तेल में खुलने लग जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने कॉटन के कपड़े में निचोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले प्याज डाल दी थी कीमे में। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। उसके बाद मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक लहसुन ना हो तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने 2 छोटे चम्मच ना मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है ज़ीरा भुना हुआ। तो मैंने भुना हुआ ज़ीरा भी छोटे 2 चम्मच के करीब डाला है इसमें। उसके बाद हम डालेंगे अक्खा धनिया कूटा हुआ। इसे इतना कूटना है कि इसके दाने दाने अलग हो जाए, क्योंकि जब इसके दाने दाने अलग होते हैं ना, तो इसकी ज़बरदस्त खुशबू उठती है। तो मैंने ये थोड़ा ज़्यादा डाला है ज़ीरे के मुकाबले में। तो इसे मैंने 3 से 4 चम्मच डाला है, जो खलबत्ते में मैंने कूट लिया था, क्योंकि इसका जो फ्लेवर और पुदीने का फ्लेवर जब उतरता है ना चटकारा कबाब में, बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ना 1.5 चम्मच नमक डाला था। आप अपने कीमे के हिसाब से नमक डालिएगा, बट पहले थोड़ा ही डालना है, लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हो। इसके बाद डालना है हमें हरा धनिया और पुदीना। तो हरा धनिया मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे आपने हाथों से तोड़कर ही डालना है, छुरी से काटना नहीं है इसे। इसके अलावा आप हरा धनिया बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हो। इसके बाद लास्ट में बचता है लीमू।
तो मैंने एक अक्खे लीमू का रस भी इसमें डाल दिया है। चटकारा कबाब का ना जो असली मज़ा है वो लीमू में मतलब खट्टेपन से और तीखेपन से आता है। तो खट्टापन और तीखापन अगर उसमें ना हो तो फिर वो चटकारा कबाब नहीं होगा। तो फिर इसलिए आप अपने कीमे के हिसाब से ही लीमू और मिर्ची ऐड कर सकते हो। तो बस अब हमने ये सब इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल कोई पानी वगैरह नहीं मिलाना है हमें। अच्छी तरह से इसकी आप जितनी अच्छी मालिश करोगे ना तो आपके कबाब जो है ना उतने चिकनापन आएगा उसमें, और वो उतने ही टाइट जो उसकी टिक्की है, कबाब की टिक्की, वो बनेंगी और बिल्कुल भी तेल में नहीं खुलेंगे। कुछ लोगों का ये होता है ना कि तेल में खुल जाते हैं, तो उनका मसला यही होता है या तो उनके कीमे या प्याज में पानी रह जाता है या तो फिर वो मालिश उसकी अच्छी नहीं करते। और इसके अलावा ना मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन भी इसमें डाल दिया था। ये एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ बिना बेसन के भी कबाब बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इसके बाद मैंने ये सब अच्छी तरह से मिक्स करके इनकी हमने एक एक करके इस तरह से टिक्की बना लेनी है। टिक्की का कभी भी ये ध्यान रखिए कि चारों तरफ से एक जैसे सेम हो, बीच में से ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। बीच में से जो टिक्की ज़्यादा मोटी रह जाती है ना तो वो अंदर तक कच्ची रह जाती है तलने में और ऊपर से जलने लग जाती है। तो बिल्कुल मीडियम साइज़ में ही आपने इसे रखना है, इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्की बनाकर। तो इस तरह से मैंने ना यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। और ये जब मैंने टिक्की बनाना स्टार्ट किया था ना उससे पहले ना मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर, क्योंकि क्या होता है ना कबाब वगैरह के लिए ना तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल हाई चाहिए हमें। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने उसमें टिक्की डाल दिया ना तो वो बिल्कुल भी फ्राई नहीं होंगी, बल्कि पूरी टिक्कियाँ जो है वो तेल में खुलने लग जाएंगी। तो ये याद रखिए कि कभी भी आप कोई भी टिकिया या कबाब वगैरह तल रहे हो ना उसके लिए जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल हाई रहना चाहिए। तो मैंने कम से कम 5 से 8 मिनट पहले उसे हाई फ्लेम पर रख दिया था। तो उससे क्या हो गया, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर आ चुका था हमारे पूरे कबाब बनाने के लिए। अब आप देख सकते हो मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है, उसमें मैंने एक एक करके सारी टिकियाँ छोड़ दी है। और उसके बाद ना हमें पूरे 2 से ढाई मिनट तक हमने उसे चम्मच नहीं लगाना है बिल्कुल भी। जब 1.5-2 मिनट हो जाएगा ना तो गैस का फ्लेम ना मीडियम कर देना है। उससे क्या होगा कि अंदर तक वो फ्राई होंगी, ऐसा ना हो कि अंदर से कच्ची रह जाए। तो जब 1.5-2 मिनट हो जाएगा उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है। उसके बाद फिर आपने 1 मिनट तक रहने देना है। फिर 1 मिनट के बाद आपने उसे दूसरी साइड पलट देना है इस तरह से। और दूसरी साइड पलट कर भी आपने 30 to 40 सेकेंड उसे अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। उसके बाद ही आपने इसे निकाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये चटकारा कबाब। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और अगर नए हो मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।